एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। इसका मतलब कि 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसमें योगफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे। चूंकि दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, प्रथम पद कितना है जी, यानी कि a बराबर कितना है 2, d बराबर कितना है, d को सार्वंतर कहते हैं, d का मान कितना है। तो क्या करते हैं, इसमें दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो 7 - 2 यानी कितना होगा 5। आगे कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो 10, यानी n का मान कितना हुआ है 10। हमें 10 पदों तक का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए योगफल वाला जो सूत्र है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। लिखेंगे चूँकि SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर n का मान कितना है 10, रख दिया जाए, बटा 2 2a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है जी 10 रखा जाए, -1 और d का मान कितना है 5। हल किया जाए इसे, देखिए तो आसानी से कट जाता है, 2 × 5 = 10, 5 लिख दिए, कोष्टक 2 दूनी का 4 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा 9 गुना 5, 5 हुआ 4 प्लस 9 × 5 = 45। ठीक है, 5, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 49। ठीक है, गुना कर दिया जाए, 5 × 9 = 45 की 5 2 4 बचा, 5 × 20 और 4 = 24। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है किताब के अनुसार, आपके एक्सरसाइज 5.3 में दिया है -37, -33, -29। ठीक है, डॉट डॉट 12 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। a बराबर, यहाँ पर भी देखेंगे लिख देंगे, चूंकि दिया गया है, जो दिया गया लिख देंगे। a बराबर कितना है -37 है, d बराबर वही प्रक्रिया जो पिछले वाले प्रश्न में किए हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर किए हैं ना पिछले वाले प्रश्न में, a बराबर जो है d बराबर वही प्रक्रिया करेंगे यहाँ पर भी। a बराबर कितना है -37, d बराबर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, -33 है, लिख दिए, घटाओ पहला पद कितना है जी -37 है, लिख दिए, बराबर आगे बढ़ते हैं, -33 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये क्या हो गया 37। ठीक है, 37 में से 33 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 37 का चिन्ह प्लस है और 33 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो 37 में से 33 घटा देंगे, कितना होगा 4, यानी डी का मान कितना आ गया 4। एन का मान कितना है, देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है 12 पदों तक, तो एन का मान कितना लिखेंगे 12। अब जो सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक
2a प्लस n-1 इंटू डी, जो सूत्र होता है उसको लिख देंगे। n का मान कितना है 12 बटे में 2, 2 गुना ए का मान कितना है -37, लिख दीजिए -37 प्लस n का मान कितना है 12, लिख दे रहे हैं 12 इंटू डी का मान कितना लाया गया है 4। हल किया जाए 2 छक्के 12, 6 हुआ। आगे 2 में और -37 में गुना करेंगे, 2 सते 14, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 74, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, बेहतर रहेगा। 6 कोष्टक माइनस कितना 74, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 12 में से घटाएंगे कितना होगा 11 और गुना 4। ठीक है, 6 कोष्टक -74, 11 में और 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 11 चौक 44 होगा 6। अब ज़रा देखिए 44 में से 74 घटाना है, यानी कि हम 74 में से 44 घटा लेते हैं उल्टा, तो 4 में से 4 घटा 0, 7 में से 4 घटा 3, यानी कि कितना हो जाएगा -30, गुणा कर दिया जाए कितना होगा -180। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पहला और दूसरा का आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग को तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न के लिए हम लोग देखते हैं ज़रा, किताब में दिया है तीसरा प्रश्न। क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक का क्या करना है योगफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, हल किया जाए। चूंकि दिया गया है a बराबर कितना है 0.6, प्रथम पद होता है, लिख दिए। d बराबर सेकेंड वाले में यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लिया जाए, 1.7 घटाओ 0.6 घटा लिया जाए। यहाँ पे 1.7 में से 0.6 घटा लीजिए, 7 में से 6 घटा 1.1, यानी कितना हुआ 1.1। ठीक है, n का मान कितना दिया गया है 100 लिख लिए। अब क्या ज्ञात करना है Sn योगफल। ठीक है, Sn बराबर सूत्र होता है, उस सूत्र को लिख लिया जाए। 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 100 लिखा जाए, बटे में 2 हो गया। a का मान कितना है 0.6, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6, तो हम लोग 0.6 डाल देंगे, प्लस n-1, n का मान कितना है 100 डाला जाए, -1 इंटू डी का मान निकाले हुए हैं हम लोग 1.1, कोष्टक बंद, कटा देते हैं। यहाँ पे कितना होगा 50 लिख देते हैं। अब यहाँ पर गुणा करना है, 2 में 0.6 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 दूनी का 12, दशमलव भी रखना है तो क्या हो, 1 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कितना बीच में हो जाएगा, यानी 1.2 प्लस 100 में से घटेगा 99 यानी कि 99 और गुणा 1.1, 50 कोष्टक 1.2 जोड़ 99 में और 11 में गुना कर लेंगे, कर लीजिए 9, फिर आगे 9 हो जाएगा, 9 9 18, 9 1 10, यानी कि 10 89 होगा और 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कितना होगा 108.9। ठीक है, 50। अब ज़रा देखिए इन दोनों को जोड़ना है,
यानी कि 108.9 में 1.2 जोड़ना है, यहीं पे जोड़ लीजिए ना 1.2, 9 2 11 की 1.8 1 9 1 10, एक हुआ, एक बचा, एक और 0 1, यानी कि 110.1, 110.1, यानी हुआ 50 गुणे 110.1। इसको गुना कर दीजिए, जो बचा आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सिस्टम 5 ले गुना कर देते हैं सब में, देखिए तो 5, फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 ले 1 ले गुना करेंगे 5, और 5 ले 1 ले गुना करेंगे 5, 0 तो 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव भी बैठाना है एक अंक के बाद, तो दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी कितना हुआ टोटल 5505। ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 है उसको हटा देते हैं, यानी कितना हुआ 5505। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4, पहला का चौथा प्रश्न जो लास्ट है, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक का जोगफल ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया गया है ए प्रथम पद कितना है जी, तो 1/15। डी सार्वंतर ज्ञात किया जाता है, दूसरे वाले में से पहले वाले घटा दीजिए, 1/12 माइनस 1/15। ये तो अब एलसीएम निकालना होगा आप लोगों को, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे लघुत्तम जिसे कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 पचे 60, यहाँ पे 60 लिख दीजिए, 12 पचे 60, 5 ले गुना करेंगे 1 से तो 5 होगा, माइनस 15 चौके 60, 4 होगा, यानी कितना हो जाएगा 1/60। डी का मान निकल गया। एन का मान कितना है, 11 है, 11 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का सूत्र होता है, जोगफल निकालना है, तो एन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, n का मान कितना है, 11 है ना, 11 रख देते हैं बटे 2 कोष्टक 2 गुना ए का मान देखिए क्या है, 1/15, 1/15 लिख देते हैं, प्लस है प्लस लिख देते हैं, कोष्टक n का मान कितना है 11, 11 माइनस 1 कोष्टक बंद, और डी का मान कितना है 1/60, इसी तरह लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कटने लायक नहीं है, बाकी वाले प्रश्न में कट जाता था, लेकिन यहाँ पर कटने लायक नहीं, तो इसी तरह छोड़ देंगे, आगे देखा जाएगा। 11/2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर भी कटने लायक नहीं है, तो 2 से 1 से गुना कर देंगे तो 2, अब बटे में 15, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 11 में से 1 घटेगा 10 गुणा 1/60, यहाँ पर कोष्टक है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा के बाद क्या लिखा है 1/60, तो 1/60 लिख दिए। देखिए यहाँ पे कट जाएगा आसानी से 6 बार में, 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 1/6। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 बचा और नीचे क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 11/2। आगे बढ़ते हैं, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी कि 3 5 2, 15 दूनी 30, अपन नीचे लिख लेंगे 30, 15 दूनी का 30 2 बार में, तो 2 दूनी का 4, प्लस 6 5 30, 5 ले 1 से गुना करेंगे 5। ठीक है, 11/2 गुना ये कितना हुआ 9 ऊपर में, और नीचे में कितना हुआ 30। ठीक है, अब देखिए देखेंगे, यदि कटने लायक हो तो क्या कर देंगे, कटा देंगे। देखिए तो 3 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, यानी कितना हुआ ऊपर में 11 तिया 33, नीचे में 10 दूना का 20। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न का चारों प्रश्न जो था, पहला में 4 गो प्रश्न था, चारों प्रश्न का हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है।